Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing adverb and this is session 3. In this session we will do types of adverbs. Now, what are the kinds of adverbs? So there are 3 kinds of adverb. First is simple, interrogative and relative. What are the simple adverbs? Simple adverbs only contain one word and modify verbs, adjectives or other adverbs. तो वर्ब को मॉडिफाई करना हो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो तो सिंपल एडवर्ब होते हैं जो कि एक ही वर्ड होता है. तो जैसे ही इज एन एक्सट्रीमली फास्ट रनर, तो ये फास्ट क्या है, ये एडजेक्टिव को हमने मॉडिफाई किया. और सी पेंट्स एक्सेलेंटली, तो हमने पेंट्स को यहाँ वर्ब को हमने मॉडिफाई किया. तो ये एडजेक्टिव है जिसको मॉडिफाई किया गया है. Now this is adjective and this is verb, right? तो verb को हमने modify किया. Now ये देखो simple adverbs कितने तरह के होते हैं, manner, time, place, frequency and degree. तो 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 types of simple adverbs. Now adverb of time क्या है? An adverb of time tells us when something is done or happens. कब कोई चीज घटती है, घटना होती है. That is showing adverb of time. That word is adverb of time. We use it at the beginning or at the end of a sentence. Adverb of time को या तो हम starting में लिखते हैं, beginning of a sentence या फिर end of a sentence. We use it as a form of emphasis when we place it at the beginning. जब हम बिगिनिंग में लिखते हैं तो हम जब एम्फेसाइज करना चाहते हैं मीनिंग को या तो फिर हम उसको बिगिनिंग में उस एडवर्ब को लिखते हैं. एडवर्ब्स द टाइम इंक्लूड आफ्टरवर्ड्स. जब हम बिगिनिंग में लिखेंगे आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, तो आफ्टरवर्ड्स के बाद कॉमा, देन हम वो सेंटेंस लिखेंगे बाकी का. तो हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं. Already, always, immediately, last month, now, soon, then and yesterday. तो इस तरह से ये adverb of time है. तो हम इनको सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के अंत में भी लिखते हैं. He collapsed and died yesterday. तो हमने yesterday क्या हुआ, वो गिर पड़ा और मर गया. ठीक है, तो इस तरह से हमने लास्ट में यूज किया. लास्ट वीक क्या हुआ था, वी वर स्टक इन द लेट फॉर एन आवर. तो जब हमने स्टार्टिंग में यूज किया तो देखो हमने कॉमा लगाया क्योंकि हम एम्फेसाइज करना चाह रहे थे कि लास्ट वीक क्या हुआ था, हम लिफ्ट में फंस गए थे 1 घंटे के लिए. तो इस तरह से एडवर्ब जब भी स्टार्टिंग में यूज होगा तो वो एम्फेसाइज करेगा सेंटेंस को और हमें कॉमा लगाना पड़ता है. नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? An adverb or degree tells us the level or extent that something is done or happens. किस intensity में, level में, extent में वो घटना घटी है वो हमें बताता है adverb of degree. Words of adverb degree are almost, much, nearly, quite, really, so, to, very, etc. तो ये सारे adverb of degree है. Example, it was too dark for us to find our way out of the cave. बहुत घना अंधेरा था. टू डार्क फॉर अस, इतना अंधेरा था कि हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो रहा था केव से बाहर निकलना. तो बिफोर एडजेक्टिव हमने इसको यूज किया. द एक्सीडेंट विक्टिम नियरली डाइड फ्रॉम हिज इंजरीज. राइट, नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपेंस. प्लेस का मतलब भी कहाँ, तो वेयर से हमें पता चलता कहाँ वो घटना घटी है. नाउ वी यूज इट आफ्टर द वर्ब. हम वर्ब के बाद यूज करते, सी आफ्टर द वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंक्लूड वर्ड्स एज सच अबव, बिलो, हियर, आउटसाइड, ओवर देयर, देयर, अंडर, अपस्टेयर्स. तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. We can stop here for lunch. The school boy was knocked over by a bus. Now, adverb of manner. An adverb of manner tells us how something is done or happens. कैसे घटना घटी. Most adverbs of manners end in ly.
such as badly, happily, sadly, slowly, quickly, और others जैसे well, hard, fast. तो इस तरह से ये adverb of manner है. The brothers were badly injured in the fight. They had to act fast to save the others. तो इस तरह से आप देख रहे हो adverb of manner. कैसे उनको बचाने के लिए क्या करना है, बहुत जल्दी काम करना है, act fast. और कैसे इंजोर्ड हुए, सिर्फ इंजोर्ड नहीं हुए, बैडली, बुरी तरह से इंजोर्ड हुए. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग इज डन और हैपेंस. कितनी बार, कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या है. तो यूज कौन कौन से वर्ड होते हैं, अगेन, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हार्डली एवर, नियरली, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली. So now adverb of frequency we have seen, these are the words that include adverb of frequency. Now twice, usually and weekly, these are all adverb of frequency. He was almost tired when he scored 110 runs. He hardly ever says something nice to his colleague. While overseas, he frequently phoned home. So these are the words that shows adverb of frequency. Now example more. I will certainly go to the school. Now there are some other adverbs such as adverb of affirmation. So certainly is the word that shows adverb of affirmation. I never leave you alone. Now this is the adverb word never that shows adverb of negation. जब हम denial करते हैं. Now adverb of comment. What are the comments? Using adverbs or comments we can make a comment on entire sentence. कोई भी एक sentence है उस पर हम comment करते हैं, जो कि adverbs, जो words होते हैं वो adverb कहलाते हैं. These adverb can change and describe the verb as well as influence the whole sentence. तो पूरे sentence को ये influence करता है और क्या करता है, describe करता है verb को. Adverbs or comment are like fortunately, unfortunately, patiently, honestly, obviously, constantly, etc. Example, unfortunately he got discharged from his post. आपने देखा जैसे ही हम adverb first में use करते हैं beginning of sentence, we put comma. Luckily I got admission in the top college. Obviously it is wrong way to do. Now interrogative adverbs are used to ask different types of questions. आपको पता है जो second type क्या है, ये interrogative type है. The interrogative adverbs why, where, how and when are placed at the beginning of a question. जब भी हम इनको लगाएंगे, ये जो WH आप देख रहे हो, ये beginning of the question में लगाएंगे. When is used to ask about time related matters. When जब लगाते हैं, where जो है about place related matters. And why about regions. तो हमें जब क्वेश्चंस पूछना होता है तो हम जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से हम WH लगाते हैं. नाउ हाउ जो है वो हम कई तरह के क्वेश्चंस पूछने में लगा सकते हैं. अबाउट मैनर, टाइम, क्वांटिटी, अमाउंट या डिग्री. तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे हम दे सकते हैं, दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद अ सेंटेंस और अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. हम वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं, हम प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी आंसर दे सकते हैं. आफ्टर एन इंटरोगेटिव एडवर्ब इन क्वेश्चन हमें क्या करना रहता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है. जैसे हाउ आर यू, यहाँ आर क्या वर्ब है और यू क्या सब्जेक्ट है. तो हाउ आर यू हमने वर्ब को पहले रखा, सब्जेक्ट को बाद में रखा. और नॉर्मल जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं. आई एम फाइन, आई इज सब्जेक्ट, एम इज वर्ब. तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. नाउ रिलेटिव एडवर्ब. A relative adverb introduces a group of words or phrases or clause that tells more about a noun. It can be used instead of a relative pronoun plus preposition. Relative pronoun की जगह preposition के साथ हम इसको use कर सकते हैं. It does not act as the subject or object in the relative clause. ये सिर्फ replaces an adverb, सिर्फ adverb को replace करता है. तो तीन तरह के रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, वेयर, व्हेन एंड व्हाई. और सबसे मजेदार बात क्या है, जब हम ये वेयर, व्हेन एंड व्हाई लिखते हैं तो हम क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आता है. नाउ द रिलेटिव एडवर्ब व्हेन मीन्स इन विच, एट विच एंड यूज्ड टू रेफर टाइम एक्सप्रेशन.
Noon is the time when we eat lunch. The relative adverb why means for which, किसके लिए? तो reason, I don't know why Shyam isn't in class today. So what have we learned today? We have learned types of adverbs. In the next session I will be with a new topic. Till then, have a good revision of these adverbs and use it in your writing and be perfect in this. Thank you.